नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदेश कुमार अपने न्यू यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद आदेश के साथ। तो आपको इस चैनल पर हाई स्कूल के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियोज़ मिलेंगे और सीबीएसई बोर्ड 11th और 12th के लिए फिजिक्स की वीडियोज़ यहाँ पर मिलेंगे आपको। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं हाई स्कूल का ही पहले टॉपिक प्रकाश के परावर्तन से। ठीक है, चलते हम लोग। तो पहला टॉपिक मेरा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो समझ लीजिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते किसको हैं। देखिए, जो जनरल लाइफ हम लोगों ने अपनी देखी होगी, उसमें कोई अगर चिकनी सतह होती है, अगर उस पर कोई लाइट अगर पड़ती है तो उसका अधिकांश जो भाग होता है, मैक्सिमम पार्ट उसका क्या हो, वापस हो जाता है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यही मेरा होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट कर लेते हैं हम लोग को। ये जैसे हमारी एक चिकनी सतह है हमारी, ये पीछे पॉलिश है इस पर। ठीक है, ऐसा अगर कोई यहाँ पर लाइट पड़ती है ऐसे ऐसे, ठीक है, इधर पे लाइट ये आती हैं तुम आपकी, ठीक है, यहाँ से क्या होती है, ये वापस लौट जाती है अपनी। ठीक है, तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। मतलब क्या होता है कि प्रकाश का चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो हमने अब समझ लिया प्रकाश का परावर्तन हमारा क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिख देंगे हम लोग, जैसे आज प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो हम लिखेंगे कि प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। अब इससे कुछ रिलेटेड टर्म्स होते हैं, परिभाषाएं इसकी कुछ होती हैं, कुछ देखते हैं हम लोग उनके बारे में। ठीक है। तो यहाँ पर कोई एक मैं चिकनी सतह लेता हूँ। ठीक है, ये चिकनी सतह होगी मेरी। ये कोई एक लाइट का सोर्स है मेरा, क्या एक लाइट का सोर्स है। इधर से कोई एक लाइट जो यहाँ पर आती जिस बिंदु पर यहाँ पर पड़ती है लाइट रे, उसको हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं हम लोग, आपतन बिंदु, मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जो किरण आती है उसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण, दैट मीन्स इंसिडेंस रे। ठीक है, आपतित किरण कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं इसको हम लोग, आपतित किरण कहते हैं। ठीक है। और जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उस बिंदु पर हम लोग एक 90 डिग्री का जो एक लाइन होती है, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल, मतलब अविलंब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, अविलंब कहते हैं। ठीक है, मैथ हम लोग साथ पढ़ा भी होगा। मैथ में जो अविलंब होता है वो 90 डिग्री एंगल बनाता है। कितना बनाता है, 90 डिग्री एंगल बनाए। ठीक है, अब ये किरण यहाँ पर किस बिंदु पर पड़ी, ए बिंदु पर पड़ी। ये ओ एक किरण क्या होगी मेरी, आपतित किरण होगी। ठीक है, अब ये पढ़कर ये चिकनी सतह, तो पढ़कर क्या होगी, वापस होगी। क्या होगी, वापस होगी। ये जो किरण जा रही है, जो वापस हो रही है, इसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं इसको हम लोग, परावर्तित किरण, दैट मीन्स रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, परावर्तित किरण होगी मेरी। ठीक है। तो अब कुछ चीजें हमारी क्या क्या क्लियर हो गई कि आपतित किरण क्या होती है, आपतन बिंदु क्लियर हो गया, अविलंब, आपतन बिंदु पर अविलंब, क्या इसको क्या हम लोग, आपतन बिंदु पर अविलंब। और ये क्या होगी मेरी, परावर्तित किरण होगी। ठीक है। तो जैसे आज अगर परिभाषा इनकी बताइए, आपतित किरण क्या होती है, अविलंब क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होता है, आपतन बिंदु वगैरह, ये सब आप इसके बारे में आप सब जान चुके हैं। ठीक है। आपतित किरण क्या होती है, प्रकाश की वह किरण जो आती है, यानी कि जो चिकनी सतह की तरफ आती है उसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। और जो प्रकाश की वह किरण जो चिकनी सतह से वापस लौटती है उसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अब कुछ एक होता है मेरा आपतन कोण होता है। क्या होता है, आपतन कोण, आई होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और ये होता है रिफ्लेक्टेड। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, यानी कि परावर्तन कोण कहते हैं। तो आई और आर क्या होते हैं, आई होता है मेरा आपतन कोण, आर होता है मेरा परावर्तन कोण। ठीक है, अब आई को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, कि आई को डिफाइन कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे जो आई है, क्या यही तो है ना, ये आई यही है ना। तो आई बना कौन रहा है, ये मेरी कौन है, ये मेरी रे आ रही है आपतित किरण, और किसके साथ ये एंगल बन रहा है, इसके साथ, अविलंब के साथ। अविलंब कौन से अविलंब के साथ, आपतन बिंदु पर अविलंब के साथ, है ना। तो हम लोग आपतन कोण को हम लोग क्या कहें, इसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण। ठीक है, अब आपतन कोण डिफाइन कैसे करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि आपतित किरण के द्वारा, किसके द्वारा, आपतित किरण के द्वारा आपतन बिंदु पर अविलंब, किसके, आपतन बिंदु पर अविलंब के साथ बनाया गया कोण क्या होता है मेरा, आपतन कोण होता है। क्या होता है कि आपतित किरण द्वारा आपतन बिंदु पर अविलंब के साथ बनाए गए कोण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। इसको हम लोग कहेंगे द एंगल मेड बाई इंसिडेंस रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ऐसी परावर्तन कोण क्या हो जाएगा मेरा, ये क्या हो जाएगा मेरा, परावर्तन कोण क्या हो जाएगा, परावर्तन
कोण। परावर्तन क्या हो जाएगा कि परावर्तित किरण द्वारा, किसके द्वारा, परावर्तित किरण द्वारा आपतन बिंदु पर अवलंब के साथ बनाया गया कोण हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक है, ठीक है। द एंगल मेड बाई रिफ्लेक्टेड रे, द एंगल मेड बाई रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट इज क्लियर। ठीक है, अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्या चलेंगे इसके लिए हम, चलिए कुछ चीज़ें हम नई नई चीज़ें जानते हैं। तो यहाँ पर आपका इतना सब क्लियर हो गया। नई नई चीज़ें क्या, अब आगे आता है कि परावर्तन के नियम क्या होते हैं। भाई ये लाइट आती है कैसे परावर्तित होती है, इनमें क्या होता है वो हम सब जानते हैं। इसके लिए दो लॉ क्या होते हैं, इसके लिए परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम ये कहता है, पहला नियम सॉरी मैंने उसको, चलिए रफ से बना देता हूँ मैं। ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई, ये अविलंब हो गया मेरा, इसको डॉटेड डॉटेड बना देते हैं हम लोग। ठीक है, ये मेरा आई हो गया, ये मेरा आर हो गया, ये रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंस रे। ठीक है, ठीक है, ये हो गया मेरा। ठीक है, ठीक है। अब परावर्तन जो पहला नियम होता है, परावर्तन का प्रथम नियम ये कहता है कि कौन, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अविलंब और परावर्तित किरण। कौन कौन, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अविलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। कहाँ होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। बड़ा सिंपल सा नियम होता है क्या, कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अविलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये तो मेरा पहला हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम ये कहता है कि जो आपतन कोण मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। क्या होता है कि आई जो होता है वो किसके इक्वल होता है, आर के इक्वल होता है। मतलब क्या है कि आपतन कोण किसके इक्वल होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसको हम लोग कहते हैं परावर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, परावर्तन का दूसरा नियम। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जान लिया कि परावर्तन कैसे होता है, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हमने जान लिए। ठीक है, अब देख लिया मैंने परावर्तन के दो नियम कौन कौन से होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इमेजेस कैसे बनती हैं, है ना, इमेज के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, ठीक है। इमेजेस देखिए, इमेज के दो टाइप की होती हैं। इमेज कितने टाइप की होती हैं, दो टाइप की होती हैं। इमेज जो होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, दो टाइप की होती हैं। एक मेरी होती है रियल इमेजेस, मतलब वास्तविक किरण, वास्तविक प्रतिबिंब, और उसको कहते हैं हम लोग वर्चुअल इमेज। क्या कहते हैं इसको हम लोग, वर्चुअल मतलब आभासी। क्या होता है, आभासी, और इसका मतलब होता है वास्तविक। ठीक है, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, देखिए डिफरेंस ये होता है कि जो रियल इमेजेस होते हैं यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं इनको पर्दे पर लिया जा सकता है। कहाँ पर, जो प्रोजेक्टर वगैरह लगा होता है, पर्दा लगा होता है, उस पर इसको लिया, मतलब इसको उस पर दिखाया जा सकता है रियल इमेजेस को। किस पे, पर्दे को, पर्दे पर। ठीक है, लेकिन जो आभासी प्रतिबिंब होता है इसको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। बस यही इनमें मेन डिफरेंस होता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो हमने क्या जान लिया, जो इमेजेस दो टाइप की, रियल इमेजेस होती हैं, वर्चुअल इमेजेस होती हैं। और रियल इमेजेस में और इसमें वर्चुअल इमेजेस में डिफरेंस क्या होता है, केवल एक डिफरेंस ये होता है कि रियल इमेज जो होती है उसको पर्दे पर लिया जा सकता है, जबकि वर्चुअल इमेजेस को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, ये मेन डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हम लोग ये जान लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे इमेजेस के बारे में, हो गया। अब इमेज के बाद बात आती है दर्पण की। किसकी बात आती है, मिरर्स की। देखिए अब मिरर क्या होते हैं भाई, मिरर भी मेरे दो टाइप के होते हैं। कौन कौन टाइप के होते हैं देखिए जरा हमको। इसमें होता है मेरा प्लेन मिरर, जो कि हमारे घरों वगैरह में होता है, प्लेन मिरर होता है। इसके बाद इसमें आता है स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण, इसको हम लोग कहते हैं समतल दर्पण। क्या कहते हैं इसको हम लोग, समतल। ठीक है, ये भी मेरे दो टाइप के होते हैं। कौन, स्फेरिकल मिरर भी मेरे दो टाइप के होते हैं। कौन कौन होते हैं, कॉन्वेक्स होता है मतलब उत्तल दर्पण, और कॉनकेव होता है। क्या होता है, कॉनकेव मतलब अवतल दर्पण। ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है मेरा कि मिरर मेरे कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, दैट मीन्स प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। लेकिन स्फेरिकल के भी दो टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कौन कौन होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब दर्पण जान लिया हमने, इमेजेस के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब ये जानिए कि दर्पण से इमेजेस मेरी बनती कैसे है ना, कि हमारा जो हम लोग घरों वगैरह में अपना जो नॉर्मल होता है मिरर, उसमें हमारी इमेज बनती कैसे भाई,
इमेज मेरी बनती कैसे है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं। देखिए इमेजेस तीनों के द्वारा बनती है, समतल द्वारा भी बनेगी, उत्तल द्वारा भी बनेगी और अवतल द्वारा भी बनेगी। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि इसके द्वारा कैसी बनती है, इसके द्वारा कैसी बनती है, इसके द्वारा हमारी कैसी बनती है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग चलते हैं। तो उससे पहले आप ये जान लीजिए, क्या जान लीजिए कि जो मेरी इमेज बनती है, इमेज बनाने के लिए मुझे मिनिमम 2 लाइट रेज इंटरसेक्ट करती हूँ उस जगह। अगर मेरी किसी चीज़ की इमेज बनानी है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मिनिमम 2 रेज ऐसी होनी चाहिए जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं वो इमेज रेज, वहीं पर मेरी क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है, ठीक है। ये आप जानेंगे क्या, मुझे मिनिमम 2 रेज चाहिए, ज़्यादा हो सकते हैं उसको मतलब मुझे, लेकिन मिनिमम मुझे कितनी रेज चाहिए, मुझे 2 रेज चाहिए इंटरसेक्ट करते हुए उसकी इमेज बनाने के लिए, ठीक है। चलते हम लोग आगे तरफ पढ़ते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर के द्वारा इमेज मेरी कैसी बनती है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, इसको समझने की ज़रूरत है थोड़ा। लिख तो आप अपने सकते, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनको यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ लिखेंगे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब, ठीक है, ठीक है। यानी कि इमेज formed by प्लेन मिरर, ठीक है। इसके बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। अपना नॉर्मल जो अपने घरों वगैरह में जो होता है वो क्या होता है, मेरा प्लेन मिरर होता है, ठीक है। हमने उसमें अपने करके देखा होगा क्या, कि जैसे हम लोग नॉर्मल किसी मिरर के सामने खड़े होते हैं तो जैसे हम लोग ये लिखते हैं, जैसे हम लोग सीधे खड़े, ठीक है। अगर हम लोग ये हाथ अगर मतलब उठाएंगे तो इमेज का जो होगा, जैसे हमारे इस तरफ से क्या है, ये मेरा लेफ्ट है, ये क्या है, लेफ्ट है। इमेज का ये क्या होगा, राइट होगा। मतलब क्या है कि जो इमेज का राइट है वो मेरा क्या है, लेफ्ट होगा। जो इमेज का लेफ्ट है मेरा क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। इतनी बात समझ आई आपको ना कि क्या, इसे हम लोग कहते हैं कि मतलब इमेज का जो लेफ्ट है वो अपना राइट होना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट का राइट, और इमेज का जो राइट है वो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट। इसे हम लोग कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। दैट मीन्स इसको कहते हैं पार्श्व उत्क्रमता, ऐसे कुछ कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है। लैटरल इन्वर्जन इतना जाने की, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, लैटरल इन्वर्जन, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात देखिए कि जैसे जैसे हम लोग मतलब मिरर से दूर जाते हैं वैसे वैसे इमेज छोटी होती जाती है। क्या कि इमेज क्या होती है, छोटी, मतलब छोटी का मतलब ये होता है कि इमेज तो तुम्हारे साइज की बन रही है, बट ये है कि वहाँ पर वो उतनी दूर जा रही है, क्या हो रही है, उतनी ही। यानी कि जैसे अभी क्या है, पास में खड़े तो इमेज थोड़ा पास में है मिरर के, ठीक है, तो हमको बड़ी दिख रही है। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे इमेज भी दूर जाती दिखती है हम लोगों को, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि जो इमेज मेरी बनती है प्लेन मिरर के द्वारा वो सेम डिस्टेंस पर बनती है। सेम डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि प्लेन मिरर से जितनी दूरी पर मेरी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतनी दूरी पर मेरी इमेज बनती है, ठीक है, ठीक है। तो इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं कि ये मतलब समतल दर्पण जो होता है वो कैसा प्रतिबिंब मेरा बनाता है। तो जान लेते हैं हम लोग। पहली विशेषता इसकी होती है सेम साइज। क्या होता है, सेम साइज, मतलब ये होता है कि जो इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट के सेम साइज की बनती है, ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है मेरी, सेम डिस्टेंस, एट द सेम डिस्टेंस, एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, ओके, ठीक है। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि जो समतल दर्पण होता है वो कैसी इमेज बनता है ऑब्जेक्ट की, वो कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है हमेशा, ठीक है। जो प्लेन मिरर जो होगा वो मेरे कैसी इमेज बनाएगा, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, ठीक है, वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो हम लोगों ने जान लिया कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या क्या विशेषता होती है। जैसे आ जाए कि समतल दर्पण द्वारा बने हुए प्रतिबिंब की विशेषता लिखी है ना, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ठीक है। तो पहले क्या होती है कि समतल दर्पण हमेशा जो होता है वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट के सेम साइज की इमेज बनाता है, ठीक है। दूसरी बात क्या होता है कि जो इमेज मेरी बनती है वो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग कि दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी और दर्पण से ऑब्जेक्ट तक की दूरी क्या होती है मेरी, इक्वल होती है, यानी कि सेम डिस्टेंस पर बनाता है, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है, थर्ड ये पॉइंट ये मेरा कहता है कि समतल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब, दैट मीन्स वर्चुअल इमेज मेरा फॉर्म करता है, ठीक है। जैसे सपोज कर लीजिए ये सेम डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जैसे मेरा ये कोई दर्पण है ये, ठीक है,
ठीक है, ये क्या मेरा एक दर्पण है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट और जो मिरर है इसके बीच की अगर डिस्टेंस r है, क्या है r है, इसकी इमेज मान लो आप यहाँ बन रही है, ठीक है, तो जो मिरर और इमेज के बीच की जो डिस्टेंस वो भी क्या होगी, r होगी। मतलब क्या कि दर्पण से ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस है वो मिरर से इमेज तक की डिस्टेंस के इक्वल होती, ठीक है। सेकेंड पार्ट को मैंने इसको समझा दिया, ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों ने आज क्या क्या समझ लिया, हम लोगों ने ये समझ लिया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, ठीक है। दूसरी बात हम लोग समझ ली, उससे कुछ रिलेटेड टर्म्स हम लोगों ने जान लिया, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, है ना, ये जान लिया हम लोगों ने। दूसरी बात हम लोग क्या जानी अभी कि परावर्तन के 2 नियम कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं रिवाइज करा दूंगा अभी 1 मिनट में, 5 मिनट थोड़ा इसको रिवाइज करा दूंगा एक बार पुनः, ठीक है, ठीक है। फिर हम लोग क्या जाना था कि इमेज कितने टाइप की होती हैं, ठीक है। फिर हमने जाना था कि मिरर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। अब फिर जाना हम लोगों ने क्या जाना कि जो प्लेन मिरर के द्वारा इमेज मेरी कैसे बनती है, ठीक है। तो एक बार मैं सभी चीज़ों का रिवीजन करा देता हूँ। उससे पहले आप लोग उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि जो प्लेन मिरर के द्वारा इमेज बनती कैसे भाई, है ना, प्लेन मिरर के द्वारा इमेज बनती कैसे, बड़ा सिंपल भी है, इसको समझना थोड़ा। चलिए मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है, ठीक है। सपोज करिए कोई मेरा एक प्लेन मिरर है, मेरा क्या है, प्लेन मिरर है पीछे पूरे से। और देखिए इससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि जो इमेज बनने के लिए मुझे मिनिमम 2 रेज चाहिए, नहीं चाहिए, 2 लाइट रेज चाहिए जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हूँ। इमेज के लिए मुझे मिनिमम 2 लाइट रेज चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ये कोई अगर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट से हम लोग क्या करेंगे, 2 रेज इस पे डालेंगे, किस पे, प्लेन मिरर हम लोग क्या करेंगे, 2 रेज हम लोग उसको डालेंगे। तो एक रेज को हमने ऐसे डाल दिया और एक, सॉरी ये तिरछी होगी थोड़ा ना, इसको यहाँ पे रखेंगे, एक रे मेरी ये आ गई, ठीक है, एक रे को मैंने यहाँ पर इसको डाल दिया, ठीक है, ठीक है। इसको हम लोग ए पॉइंट, इसको हम लोगों ने बी पॉइंट दे दिया, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। क्या मैंने कहा था, ये मैंने 2 रेज क्यों निकाली, क्योंकि मुझे इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 रेज चाहिए, है ना। तो मैंने क्या किया, 2 रेज इससे मैंने इस पर मिरर पर मैंने ड्रा की, ठीक है, ठीक है। अब भाई मिरर पर ड्रा होंगी, मिरर पर जब पड़ेगी तो भाई रिफ्लेक्ट होगी, सीधी नॉर्मल सी बात है, क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, है ना। रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी, देखो यहाँ पे इस पे जो इस मैंने कहा था जिस जिस पॉइंट पर जो किरण रेज मेरी पड़ती हैं उस पॉइंट पर क्या हम लोग ड्रा करते हैं, पहले एक अवलंब ड्रा करते हैं, क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रा करते हैं। नॉर्मल मतलब होता है कि इस पॉइंट, उस पॉइंट पर एक ऐसा हम लोग लाइन हम लोग ड्रा करेंगे, ऐसी लाइन ड्रा करेंगे जो उसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाती हो, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही देखिए जो रे है इसी के जो कोइंसिडेंस होंगे, रे और ये क्या होंगे मेरे कोइंसाइड करेंगे, है ना, दोनों रे और जो नॉर्मल होगा वो दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऐसे हम लोगों ने ड्रा कर लिया, ये मेरा नॉर्मल हो गया, ठीक है, ठीक है। मैंने कहा था भाई, क्या कहा था कि रिफ्लेक्ट होंगे, रिफ्लेक्ट कितने होंगे, मैंने कहा था आई इक्वल आर, और बताया आपको मैंने क्या बताया था कि आई इक्वल आर, मतलब जो जितने एंगल पर कोई रे आएगी किसके एंगल हम लोग किसके साथ मेजर करते हैं, इसके साथ, किसके साथ, नॉर्मल के साथ मेजर करते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो रे आ रही है, ओ ए जो रे आ रही है वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, 0 डिग्री, कितना बना रही है वो 0 डिग्री, ठीक है ना। अब वो क्या करेगी, 0 डिग्री भाई एंगल बनाए तो वहाँ पे क्या है, फिर उसी बात पर बैक हो जाएगी वो, है ना। तो वो उसी बात पर क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल बन रहा है मेरा, है ना, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल इस पॉइंट पर ये मेरा, इसके साथ एंगल ये आई बन रही है, तो इतने ही एंगल से यहाँ पर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये क्या होगी मेरी, रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, ठीक है। इसको हम लोग रिफ्लेक्शन कहेंगे। दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, ठीक है, ये हम लोग जान लिया। अब लेकिन भाई एक तो रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रही है, एक रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रही है, लेकिन मैंने तो कहा था कि इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करनी चाहिए। यहाँ तो कहीं दूर 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 तो नहीं दिख रहा कि इंटरसेक्ट करेंगी, एक इस तरफ जा रही है, एक इस तरफ जा रही, नहीं करेंगे ना आगे बढ़ाने पर। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग पीछे प्रोड्यूस करते हैं, पीछे क्या करते हैं, पीछे दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को हम लोग क्या करते हैं, पीछे हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है। इसके पीछे हम लोग इसको यहाँ पर बढ़ाएंगे, ठीक है, ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे बढ़ाएंगे, ठीक है। कहाँ से इंटरसेक्ट की, इस तरफ क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ मैंने कहा था जहाँ 2 रिफ्लेक्टेड रे मेरी इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पर क्या बन जाएगा, मेरा इमेज बन जाएगी, क्या बन जाएगी मेरी
इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो आई मेरी क्या बन गई, यानी कि जो आई है वो क्या हो गई, ओ पॉइंट की इमेज बन गया। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि समतल दर्पण द्वारा इमेज मेरी बनती कैसे। अब एक बात ध्यान दी, ये रियलिटी में तो मिल नहीं रही, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं वो रियलिटी में तो मिल नहीं रही हैं। ये जब मैंने पीछे इसको प्रोड्यूस किया, बढ़ाया, तो दिखा मेरे को डॉटेड लाइन मैंने इसीलिए की, है ना, ये रियलिटी में नहीं है, ये हकीकत में नहीं है ना। तो इसको उन्होंने क्या किया, पीछे बढ़ाने पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर इमेज मेरी बनी है ना। तो ये इमेज कैसी होगी मेरी, ये इमेज मेरी कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी। कैसी होगी मेरी, वर्चुअल इमेज बनेगी, किसके द्वारा, समतल दर्पण द्वारा। ठीक है, चलिए हम लोग एक बार जितना आज हम लोगों ने पढ़ा आज की क्लास में, सबका मैं क्या एक बार रिवीजन कर लेता हूँ, है ना। रिवीजन क्या करना है वहाँ पे, देखिए जरा हमको। सबसे पहला पॉइंट था मेरा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है समझ लीजिए, समझा तो मैं चुका हूँ, रिवीजन कर देता हूँ, है ना। प्रकाश का परावर्तन ये होता है कि प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकरा कर वापस लौट जाने की क्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, आपतित किरण हम लोगों ने जान ली थी, है ना, जो यानी कि सोर्स से, यानी कि लाइट सोर्स से जो चिकनी सतह पर लाइट आती है, लाइट रेज आती है, उनको हम लोग कहते हैं आपतित किरण कहते हैं। जो टकराकर वापस लौटती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, आपतन कोण क्या होता है, जो लाइट आती मतलब आपतित किरण जो होती है वो जिस पॉइंट पर गिरती है उस पॉइंट पर नॉर्मल यानी कि अवलंब के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण। मतलब क्या हो जाएगा, आपतित किरण द्वारा आपतन बिंदु पर अविलंब के साथ बनाए गए कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। ऐसे ही परावर्तित किरण द्वारा आपतन बिंदु पर अविलंब के साथ बनाए गए कोण को हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। इतनी बात समझ आएगी। ठीक है। अब तीसरी बात क्या पढ़ी थी हम लोगों ने, परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने होते हैं, परावर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन से नियम होते हैं, एक पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण अविलंब यानी कि आपतन बिंदु पर अविलंब। ठीक है ना, क्या क्या हो गया, आपतित किरण हो गई, आपतन बिंदु पर अविलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। ठीक है। दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, ये हमारे परावर्तन के दो नियम हो गए। अगला टॉपिक ये था मेरा इमेजेस क्या होती है ना। इमेजेस कितने टाइप की, इमेज मैंने दो टाइप की बताई थी, रियल इमेजेस बताई थी मैंने और वर्चुअल इमेज यानी कि वास्तविक और आभासी। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या होता था कि वास्तविक जो प्रतिबिंब होता था इसको हम लोग पर्दे पर ले सकते हैं, जबकि जो आभासी प्रतिबिंब है इसको हम लोग पर्दे पर नहीं ले सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था दर्पण, मिरर के टाइप कितने होते हैं, है ना। अब मिरर के दो टाइप मैंने बताए थे, कौन कौन से बताए थे, एक प्लेन मिरर बताया था यानी कि समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के भी दो टाइप होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, मतलब कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ठीक है, ये हमने जान लिया था। अब जैसे हम लोग देखते हैं कि दर्पण से क्या मेरी प्रतिबिंब बनता है, यानी कि जो मिरर से इमेज बनती है ये कैसे बनती है ना, इसको हम लोग जानेंगे। कैसे जानेंगे, तो हमने पहले, लेकिन इससे पहले हमको क्या जानना था कि जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा ही कब बनता है, जब कोई दो यानी कि मिनिमम दो, है ना, मिनिमम दो लाइट रेज, कौन सी लाइट रेज, इंसिडेंस नहीं, आपतित वाली नहीं, कौन, परावर्तित वाली, है ना। जब मिनिमम दो परावर्तित किरण एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, उसी बिंदु पर मेरा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे प्रतिबिंब बनाने के लिए मुझे मिनिमम दो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज चाहिए, है ना, परावर्तित किरण मैंने चाहिए दो प्रतिबिंब बनाने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनाने के लिए हमने कंडीशन जान ली, क्या कंडीशन होती है। उसके बाद हमने समझा कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, है ना। उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, पहली विशेषता मैंने बताई थी कि जो दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका आकार जो होता है वो ऑब्जेक्ट के आकार के इक्वल होता है ना, सेम साइज का बनाता है। ठीक है, दूसरी बात क्या पढ़ी थी कि जो प्रतिबिंब से दर्पण तक की दर्पण से प्रतिबिंब की जो बीच की दूरी होती है वो दर्पण से ऑब्जेक्ट की दूरी के इक्वल होती है। ठीक है भाई। तीसरी बात क्या जानी थी कि जो समतल दर्पण जो है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, कौन, समतल दर्पण। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने जान लिया कि प्रतिबिंब मेरा बनता कैसे। ठीक है, आज के लिए बस आज की क्लास में आपको इतना ही पढ़ने को मिलेगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा कि दर्पण के बारे में, जो मेरे कॉन्वेक्स हैं, कॉनकेव है, इनके द्वारा इमेजेस मेरी कैसे बनती है ना। कॉन्वेक्स में पोजीशन कहाँ रखें तो मेरी किस पोजीशन पर इमेज मेरी बनेगी, है ना, उल्टी बनेगी, सीधी बनेगी, बड़ी बनेगी, वो सब मैं आगे की वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। सो थैंक यू।